दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप चलते हो तो आपके शरीर की 200 मसल्स काम में आती हैं। चलने से आपके शरीर की रग रग में खून दौड़ता है और 2007 में हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के अकॉर्डिंग डेली 30 मिनट की वॉक आपके कार्य करने की क्षमता को यानी एफिशिएंसी को 50% तक इंक्रीज कर सकती है। इतना ही नहीं, आधी से ज्यादा बीमारियां तो वॉक करने से ही खत्म हो जाती हैं। वॉकिंग आपके शरीर के लिए एक वरदान है, लेकिन अगर आप वॉकिंग के लिए समय नहीं निकाल सकते, इफ यू कांट टेक टाइम आउट फॉर वॉकिंग, then you must have to make time for illness। ऐसा मेरा नहीं, साइंस का कहना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉकिंग के वो फायदे और बेनिफिट्स बताने वाला हूँ जो आपको डेली वॉक करने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। So let's begin। नंबर 7, इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव स्किल्स। दोस्तों, पहला फायदा, चूंकि ज्यादातर लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं वो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के शरीर का सबसे काम का ऑर्गन ब्रेन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल 2016 में हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे वॉकिंग और ब्रेन पावर इंटरकनेक्टेड है। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहले वो लोग थे जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, उन्हें याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए थे, और दूसरे वो लोग थे जो रेगुलर बेसिस पर वॉक करते थे या कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करते थे। वही सेम वर्ड्स और टेस्ट पेपर उनको भी दिए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते थे उनका स्कोर काफी ज्यादा था उन लोगों के कंपैरिजन में जो दिन भर बस पड़े रहते थे, यानी जिनका जीवन गतिहीन था। एक्चुअली जब आप वॉक करते हो ना, तो आपके दिमाग के हिपोकैम्पस तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचता है और दिमाग का ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिसके चलते आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वॉकिंग करने से हमारे दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जो फील गुड हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। कभी भी लो फील हो, मूड चिड़चिड़ा हो, तो वॉक करके आना, आपको झकास फील होगा। एंजाइटी छू मंतर हो जाएगी आपकी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉकिंग अच्छा महसूस करवाने वाले, खुशी देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर यानी एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन के सेक्रीशन को प्रमोट करती है और अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से इंसान को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 6, आईज हेल्थ। दोस्तों, आपने आपके आसपास भी कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी एज बहुत कम है, फिर भी उनको चश्मे लग गए हैं। अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स, ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी एज तो बहुत ही कम है, अभी ये आई प्रॉब्लम आखिर ऐसा क्यों होता है? एक कारण तो मोबाइल फोन है। ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का यूज, पढ़ाई का प्रेशर, बट सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला फैक्टर है एक्सरसाइज। जी हाँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है एरोबिक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग। 2016 में करी एक स्टडी ये क्लेम करती है कि केवल 30 मिनट, जी हाँ, केवल 30 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक करने से आपको कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होने के चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं। तो मेरे भाई, आज से ही वॉकिंग शुरू कर दो। अगर नहीं करते हो तो डेली कम से कम 7000 कदम चलो। नंबर 5, बूस्ट इम्यून सिस्टम। दोस्तों, हमारे खून में मौजूद WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं और एक स्वस्थ इंसान के शरीर में WBC की संख्या करीब 10,000 होती है। वैसे तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में विटामिन C एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन विटामिन C को कुछ देर के लिए साइड में कर दें तो आजकल जो बहुत से लोग लो इम्यूनिटी का शिकार हैं, उसका सबसे बड़ा कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। 10,000 से भी ज्यादा लोगों पर एक रिसर्च की गई जो हफ्ते में करीबन 2 घंटा यानी एक दिन में करीब 17 मिनट चलते थे। उनके बॉडी में WBC ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहे थे। उन लोगों की रोगों से लड़ने की शक्ति काफी हद तक बढ़ गई थी और अगर उनको कोल्ड, कफ जैसी छोटी छोटी बीमारी होती भी थी तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते थे। नंबर 4, डाइजेशन। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट सफा तो हर रोग दफा, और ये बात आज साइंस भी प्रूव करने में लगा हुआ है। भगवान न करे, पर आप अगर किसी बीमारी से पीड़ित हो और किसी नेचुरोपैथी के सेंटर में जाते हो तो वो लोग सबसे पहले आपका पेट साफ करेंगे। पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। पेट साफ होगा तो करीब आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी और पेट तब साफ होगा जब आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, और ऐसा तब होगा जब आप बैठे रहने की जगह वॉक करोगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जब आप डेली वॉक करते हो तो आपके पैनक्रियाज प्रॉपरली काम करते हैं और आपका खाना अच्छे से पचता है, जिसके चलते आपको ओबेसिटी और इनडाइजेशन जैसी समस्याएं 30% तक कम हो जाती हैं। चलने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, काफी बॉडी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और बॉडी का हाजमा बिल्कुल सही रहेगा। नंबर 3, बीपी। ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर इंड्यूस्ड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो समस्या और कम हो जाए तो भारी समस्या, और इस समस्या का निदान है वॉकिंग।
जी हाँ, रिसर्चर्स की भरमार है गूगल पर जो ये दावा करती हैं कि वॉक करने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल में रहता है, ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो फिर करते क्यों नहीं? अगर आपको आपकी सेहत की फिक्र है तो वॉकिंग शुरू करें, और मॉर्निंग वॉक तो सोने पे सुहागा है। नंबर 2, वेट लॉस। दोस्तों, दुनिया के लाखों लोग मोटापे यानी ओबेसिटी की समस्या से परेशान हैं और ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए बहुत से यत्न कर चुके हैं, लेकिन मोटापा कम करना, वजन कम करना इज नॉट अ बिग डील। स्टिक टू द बेसिक्स। जितनी कैलोरीज आप लेते हो उतनी बर्न कर दो, उससे ज्यादा बर्न कर दो, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है डेली वॉक। अगर आप रोज 30 मिनट भी चलते हो तो आपका जो वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो रही हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएंगी और आपका वजन घटना भी शुरू हो जाएगा। नंबर 1, कि लेजीनेस। दोस्तों, आलसी व्यक्ति का शरीर रोगों का घर होता है और उसके दिमाग में भी नए विचारों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, जिससे वे अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। तो क्या आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो रहे हैं? क्या आप थका थका सा लेथार्जिक फील करते हैं? अगर ऐसा है तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वॉकिंग। जी हाँ, शरीर से आलस भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठें और टहलने के लिए जाएं। और जो व्यक्ति नियमित सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाता हो, उसके शरीर में कभी भी आलस प्रवेश नहीं कर सकता और वो हमेशा फिट और स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को सम अप करते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपका पेट साफ रहेगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो भी कम होगा। ये तो मैंने कुछ फायदे बताए हैं वॉकिंग के। इसके इतने फायदे हैं जिन्हें अगर मैं गिनवाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। सो अगर आप वॉक नहीं करते हो तो वॉक शुरू कर दो। मॉर्निंग वॉक तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है आपको हेल्दी रखने के लिए। मॉर्निंग की तरोताजा हवा आप में पॉजिटिविटी को भरती है, तो मॉर्निंग वॉक जरूर शुरू करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।